बैक टू शो। अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासत की, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का कल फुल कोर्ट इजलास हुआ। उसमें तमाम तर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने शिरकत किया और उन जज साहिबान ने भी शिरकत किया जो काजी फ़ायज़ ईसा के आखिरी इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की थी। मंसूर अली शाह के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने स्काइप के ज़रिए इस मीटिंग को ज्वाइन किया और तमाम तर जो सीनियर जजेज़ हैं उन्होंने मशवरे दिए कि किस तरह से ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनके हवाले से आगे बढ़ा जाए। और अगर इसके अलावा मुल्क की सियासत की बात की जाए तो सियासत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आजकल वापस डिबेट में आ रही हैं, जिस तरह 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का कुछ और बयान है, पीपल्स पार्टी का कुछ और बयान है, फिर अता तारड़ साहब और ख्वाजा आसिफ तो ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई भी आईनी तरमीम मुजव्वज़ा तौर पे डिस्कस ही नहीं की गई। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की सियासत है वो इस वक्त मेरे हिसाब से अभी तक सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द घूम रही है। सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हसनैन कि वो सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द घूम रही है? इसे बात करने के लिए मैं ज्वाइन करें जी पीजे मीर साहब। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब बताइएगा, ये जो हम बात कर रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम की, हुकूमत तो ये कहते हुए नजर आ रही है कि ये सिर्फ कयास आराई हैं। क्या वाकई कयास आराई हैं या आपको लगता है कि इसकी जरूरत पड़ने जा रही है हुकूमत को? जी जरूरत क्या है, देखें मुझे आप बताएं। बड़ी बेसिक चीज है आपकी तरफ से ये नुमाइंदे, क्या इनको पहले आप में बनाई आपने कोई है कि हाँ इसको कम करो, महंगाई को कम करो, लोगों को जॉब्स के सिचुएशंस क्रिएट करो, ऐसा माहौल क्रिएट करो कि आपकी जितनी भी इलेक्ट्रेट है वो प्रॉस्पर करे। आप अपने सर्वाइवल पे लगे हुए हो, आप अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल पे लगे हुए हो, हर पार्टी अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल पे। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ये वो तरमीमें पास कर रहे हैं जो इनको सूट कर रही हैं। जी बेशक, ये आपको पहले नहीं पता था, आज आपको पता चल गया सिर्फ बिकॉज एक आदमी के लिए। द क्वेश्चन इज आप क्यों डरते हैं? आपके पास एक मैंडेट है, जैसे भी मैंडेट है मैंडेट, तो आप काम करो अपना। अगर लोग कहते हैं भाई चले जाओ, आप चले जाओ। अगर लोग कहते हैं ठहरो, आप ठहरो। ये पकड़ तो नहीं करना, तरमीमें बनानी है। 26 कर लिए, उसमें भी डिबेट हो रही है, 27 अब आप लेके आ रहे हैं। मुझे बताएं अवाम का क्या फायदा है इन तरमीमों में, ये मुझे बताओ। आप जलसे तो कराची में मैंने जलसा देखा है, वो बेचारे फटे हुए कपड़े पहन के तरमीमों के लिए बाहर निकले। यार इनको क्या पता तरमीमों का? मुझे बताओ क्या पता है इनको तरमीमों का? इस तरमीम के अंदर क्या है? 26 के अंदर बेचारे फटे हुए कपड़े, नारा लगा रहे हैं ये वेरी गुड, ये वो फलाना। यार हम किसको पागल बना रहे हैं? खुदा के लिए अवाम के लिए काम करो, दैट्स इट। हमें कोई किसी का जो मर्जी पावर में आए, वी डोंट केयर। वी वांट कि आपकी प्राइसेस नीचे हो, वी वांट कि एक गरीब आदमी उसका घर का चूल्हा जले। हमें ये चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये तरमीमों में लगे हुए। और ये अब डिफरेंसेस देख लो कितने आपके हर जगह आपके डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि नाइतफाकी इतनी है। आपको पता है पार्टी के अंदर भी कितनी ये नाइतफाकी पड़ गई हुई है। हर पार्टी के अंदर देखो, ये जो बनते हैं ये बड़े चैंपियंस, ये पीटीआई वाले, ये देखो ये आपस में लड़ पड़े। अब मुझे बताओ कि हमें पहले पता है कि पीएमएलएन के अंदर क्या है, पीपल्स पार्टी के अंदर क्या है, ये अब नया इन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया। सो द क्वेश्चन इज कि यूनिटी आपको कहीं नजर आ ही नहीं रही। और यही हमारा एक अलमिया है, और जिसके अंदर पिस कौन रहा है? अवाम, जिसकी हम सब बातें कर रहे हैं। गरीब 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 गरीब, क्या गरीब यार? इसकी हम क्या कर रहे हैं? हम गरीब के लिए कर रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा मीर साहब, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पिछले 1-1.5 महीने से तो यही लग रहा है कि हमारे यहाँ शायद सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान जो चीज़ें चल रही हैं, 26वीं आईनी तरमीम पहले हो गई, अब 27वीं की बात हो रही है। रियल इश्यूज़ के ऊपर, महंगाई के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। और वहाँ से कोई हमें ना खबरें मिल रही हैं, वही खबरें मिल रही हैं कि 26वीं आ चुकी है, 27वीं आ रही है। हमारी अटेंशन एक तरफ डाइवर्ट कर दी गई है। बिल्कुल आपने सही कहा, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। द क्वेश्चन इज, हम अपने आप को एग्रीकल्चर मुल्क कहते हैं, 85%। मुझे बताओ, आप ये कभी कभी बातें कर देते हो, हाँ जी सब्सिडी दे देंगे, इनको कर देंगे, फलाना कर देंगे। ओ यार, आप एक छोटी सी एक जो छोटा सा एक मसला है, ये जो किसानों का है। फॉर एग्जाम्पल, ये जब ये होता है, ये गन्ने की जब कटौती होती है, आपने कभी शुगर मिल्स वालों को पकड़ा है कि गन्ने के ट्रॉले बाहर खड़े हुए हैं, और जब वो सूख रहे होते हैं और वो कम कीमत में उसको ले लेते हैं, पेमेंट इनकी लेट होती है, अगले साल की ये जो है वो बोना, ये चाहते हैं अगर गंदम उगाए, वो गंदम उगा नहीं सकते हैं। एंड यू नो वी आर एट अ स्टैंड स्टिल। सो हम कितनी ज्यादती करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, कितनी ज्यादती करते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपको एक डाइवर्जन पे लगा दिया है, और जो एक्चुअल मसले हैं आपके वो नहीं है। बिजली का कितना बड़ा मसला है यार, आप मुझे बताओ। बिजली का इतना बड़ा मसला है, हम उस पर कोई रिजॉल्व कर ही नहीं रहे।
आपका हाँ जी सोलर पावर लेके आओ, उस पर आपने टैक्सेस ठोक दिए। गाड़ियों का आपने कहा जी हाइब्रिड गाड़ियां लेके आओ, उस पर भी आपने टैक्स। दुनिया वहां रिबेट दे रही है, आप वहां टैक्स कर रहे हैं। घी के ऊपर आपने 100 रुपया लगा दिया हुआ है टैक्स, एक आम आदमी के लिए 100 रुपया। अब ये मुझे बताओ, ये क्या अवाम के रिलीफ की हम बात करते हैं? देखो ना, जो हुकूमत होती है उस पर जब तनकीद होती है और बराए तामीर उसको सीरियसली लेना चाहिए। ये टॉक शोज के अंदर जितनी भी बातें होती हैं, जहां कंस्ट्रक्टिव बात है, आप उसको पकड़ो। ये लोग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट और ये जो लोग बातें करते हैं, लिसन टू देम। जो आप समझते हैं इज अ गुड थिंग, टेक इट। यहाँ तो कोई नोटिस ही नहीं है। यहाँ बेचारा आता है, वो अपने बातचीत करके चला जाता है। वो कहता है ना, सुबह हुई शाम हुई, यूं ही जिंदगी तमाम हुई। हम यही कर। बिल्कुल। अच्छा मीर साहब, जो मैंने सवाल पूछा था उसके जवाब में आपने कहा था कि ये सब जो तरमीम हो रही है ये अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, गरीब आदमी के लिए नहीं है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि ये पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ही हो रही हैं। लेकिन अगर हम उसी को देखें तो 26वीं आईनी तरमीम इन सब ने की है, हुकूमत ने की। इनको अब बेशक आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं कि इसकी ज़रूरत थी, तो अब इनको अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए 27वीं की ज़रूरत पड़ेगी। शायद इन्होंने 26वीं जो है वो बड़ी जल्दबाजी में हुई। अभी तो 26वीं इन प्ले आएगी, आप देखना। जहां केसेस होगा, कोई केस इधर उधर होगा, जज ना किया प्राइम मिनिस्टर के पास, आज के प्राइम मिनिस्टर के पास और कल के आने वाले वजीर आजमों के पास ये इख्तियार होगा, चल भाई तुम बाहर जाओ, तो इसकी पोस्टिंग कर दो, उसको हटा दो बेंच से। तो जब हम ये करेंगे तो जुडिशरी आपकी कहां गई है मुझे बताओ। ये तो अभी टेस्ट है ना। चले आपने कर दिया, मान लिया, चले फॉर आर्ग्यूमेंट सेक में कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर वो बनाएगा भी, ये भी करेगा, वो भी करेगा। द क्वेश्चन इज, हम सारे 20 साल से रो रहे हैं टेलीविजन के ऊपर कि हर इदारा अपने उसके डायरेक्टर में काम कर। क्या ये कर रहे हैं? वाई इज द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, और उसके बाद ये जुडिशरी का काम है उसको एग्जीक्यूट करना। अब आपकी इनको आपको अपॉइंटमेंट भी करेंगे, आपकी से वो लगेंगे, फिर जाएंगे, पोस्टिंग होगी, ट्रांसफर होगी। ये एक परसेप्शन बन गया। अल्लाह करे ये ना हो, अल्लाह करे इस तरह की चीजें ना हो, बट एक परसेप्शन तो बन गया ना। परसेप्शन बन गया। अब आप देखो वो जजेस का क्या, वो चेयर ने जब नोट लिखा उसके बाद आपकी जुडिशियल मूवमेंट चेंज होगी सारी, आपकी जजेस की। अब खुल के आपकी जजमेंट्स आ रही है कि नहीं, किसको अंदर, अब वो बेल्स उनको मिलनी शुरू होगी। सो द क्वेश्चन इज, हम हर एक को टाइट रोप में डाल देते हैं। और मैंने बार बार शायद आपके शो पे भी कहा है कि हम सीजन्स के साथ खेलते हैं। आप एक आसिफ जरदारी सीजन था, फिर नवाज शरीफ सीजन था, आज इमरान खान सीजन है। हम तो सीजन्स पे खेलते हैं, दैट्स इट। जो पकड़ा गया, लेकिन अवाम का नहीं सोचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह सर नमरा ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, फिर आपने भी कहा कि इसको चैलेंज किया जाएगा। आबिद जुबैरी साहब ने भी शायद इसको चैलेंज किया है। अब देखते हैं उसका क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पे डिक्टेट भी कर रही है। कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि जो आईनी बेंच है उसका सरबराह टॉप 3 में से तो होना ही नहीं चाहिए, और चीफ जस्टिस अगर उसके सरबराह बन जाएंगे तो वो तो गैर मुतनाज़ा हैं, वो मुतनाज़ा हो जाएंगे। मंसूर साहब और मुनीब साहब को तो होना ही नहीं चाहिए, तो कौन होगा उसका सरबराह पे? ये होती है एक बड़ी क्वैश किस्म की एक स्टेटमेंट। राना साहब एक स्टेटमेंट देंगे और अब आप जो सवाल कर दिया इस पर सवाल जाएंगे। जो रियल काम होना है वो किसी को पता नहीं चलना, वो पीछे से काम हो जाना है। ये होता है डिकॉइंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। द क्वेश्चन इज कि ये जब हम इस तरह चलते हैं, पहले हम एक ऐसी स्टेटमेंट दे देंगे कि एक रद्द-ए-अमल उसका आ जाएगा, फिर हम देखेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन दूसरे ट्रैक से जो आपने काम एक्चुअली करवाना है वो आपका काम है। दिस इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। लेकिन ये कब तक आप करते रहोगे यार, मुझे बता दो कब तक। हमने एससीओ करवा दी है, हम लोगों को बेहतरी आ रही है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, बेहतरी आ रही है, स्लो है बट आ रही है। हमने सब्र दिखाना है, लेकिन साथ साथ जो आपके जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चाहिए तकलीफ नहीं रिलीफ दे लोगों को। अब ये जब रिलीफ देना शुरू करेंगे, आपके साथ खुद लोग आ जाएंगे। अब देखो ना, लोग आपको हर जगह से तनकीद का आपका निशाना बनाया हुआ, हर जगह। मुझे अफसोस होता है, ये अभी फॉर एग्जाम्पल नवाज शरीफ बाहर गए, किस किस्म के हमारे एक साबिक वजीर आजम, हम अपना कितना गंदा काम करते हैं, किस किस्म का। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ पे जो मर्जी चार्ज लगा दो, लेकिन बाहर जाके आप अपने एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ ये करते हो यार, कुछ तो लिहाज करो पाकिस्तान का। कोई वजीर आजम है जिसकी इज्जत रखी हमने, मुझे बता दो। स्टार्टिंग फ्रॉम सिकंदर मिर्जा ऑनवर्ड्स आपने क्या किया? असैसिनेशन, एग्जाइल, असैसिनेशन, एग्जाइल। मुझे बता दो क्या किया हमने। हम हर एक को, आपका कोई आइकॉन है पाकिस्तान में? बता दें आप। नोबडी।
कायद आज़म को उसकी डेथ और बर्थ एनिवर्सरी पे याद करते हैं, अल्लामा इकबाल को याद कर देते हैं, उसके बाद मुझे बताएं क्या है। हफीज जलंधरी जिसने नेशनल एंथम दिया है, उनका बेचारा कब्र जाके देखो टूटी हुई है। लियाकत अली खान उनके वालिदैन की कब्र म्यानी साहब में जाके देखो टूटी हुई है। कोई हमने हिस्ट्री रखी है अपनी, कोई हेरिटेज रखी है हमने? हम बातें तो बड़ी करते हैं, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। व्हाट प्राउड टू बी पाकिस्तानी? काम करो देन यू विल बी प्राउड टू बी पाकिस्तानी। हम काम नहीं करते, बोलते ज्यादा है। जी मीर साहब, अच्छा जुडिशल कमीशन की तश्कील पे आपकी क्या राय है? स्पीकर की जानिब से नाम तलब कर लिए गए हैं, अब उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रजामंदी का इजहार किया है, तो ये आईनी तरमीम के बाद जिस तरह से इस कमीशन की तश्कील होने जा रही है, आपकी क्या राय है उस पर? ये एक अच्छा मूव है फ्रॉम पीटीआई। देखो, आप पार्लियामेंट का एक हिस्सा हो, रोड्स पे आने की आपको जरूरत नहीं है। रोड्स पे आके क्या आप गवर्नमेंट टॉपल कर दोगे? क्या आप, मैं तो को समझता हूँ क्या कि एनआरकी फैलेगी? आप बैठे पार्लियामेंट के अंदर, जिस तरह अभी आपने कहा है, अच्छी बात है भाई, आए मिल के काम करें। आपके पास एक लोगों का मैंडेट है, अवाम का मैंडेट है, बैठे और ये सारे मसले पार्लियामेंट में हल होने। आप एग्री टू डिसएग्री करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ एक कहूंगा कि दोनों साइड्स, गवर्नमेंट एंड पीटीआई या व्हाटएवर ऑपोजिशन, अपनी जबान पे लगाम रखें। एक दूसरे नाम से बात करें, बदतमीजी मत करें, क्योंकि बदतमीजी करते हैं आप असेंबली का सारा टाइम ले लेते हैं और उसके बाद जो एक्चुअल काम है वो काम होता नहीं है। हम मजाक बना लेते हैं अपने आप का। सो संजीदगी दिखाओ, पाकिस्तान के लिए काम करो, दैट्स द वे फॉरवर्ड। अच्छा पीजे मीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जुडिशल कमीशन की जिस तरह हम बात करते हैं तो वहाँ पे मुझे स्टेक होल्डर ज़्यादा नज़र आते हैं। कुछ सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, कुछ पार्लियामान से होंगे, कुछ वकला में होंगे, तो वहाँ पे भी जो आपने जजेस लगाने हैं उसमें कितना ज़्यादा वक्त लगेगा, या फिर एकदम से कंसेंसस हो जाएगा, तमाम तर लोग चुन के लगाए जाएंगे? आप मुझे बताओ हसनैन, हमारा मुल्क है कंसेंसस वाला? बिल्कुल नहीं। हम तो बैठ ही नहीं सकते। पार्लियामेंट में एक दूसरे के साथ बैठ सकते तो आप कंसेंसस की बात करेंगे, इस पे भी एक डिबेट शुरू हो जाएगी। अब मैं यही बात कर रहा हूं, देखो आपने कैंसर को पकड़ना है। हमारा कैंसर क्या है? हम एक दूसरे पे तनकीद कर करके अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, अवाम को बैक बर्नर पे डाल दिया। वोट ले लिया उनसे, लेकिन उनको बैक बर्नर पे डाल दिया। उनके लिए कोई काम नहीं हो रहा, कोई रिलीफ नहीं उनको मिल रही। और ये हमें चाहिए कि इन दोनों को बैठ के, ये पीटीआई को भी, ये जो कहते हैं हम रोड पे आ जाएंगे, हम ये कर देंगे, अबे रोड पे तुम क्या कर लोगे? मुझे बता दो। क्या गवर्नमेंट उड़ा दोगे? क्या आके ये आप समझते हैं कि आप गवर्नमेंट पे आ जाएंगे? नो, दिस इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक, दिस इज अ रिपब्लिक व्हिच हैज टू मूव टुगेदर। हम टुगेदर नहीं है। वो जना साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी उस वक्त 47 में, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, तीनों चीजें हमारे पास नहीं। ठीक। अच्छा सर, एक मिनट हमारे पास बाकी है। अब मैं तजिया निगार नहीं बल्कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर से बात कर रहा हूँ। पीजे मीर साहब, गैरी क्रिस्टन के हवाले से एक मिनट में बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या ड्रामा हो रहा है? देखो, जो हेड कोच होता है उसको सिलेक्शन कमेटी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि उसका डायरेक्ट कांटेक्ट है लड़कों के साथ। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट है और उसकी ओपिनियन आप ले सकते हो। अगर आप उसको नहीं जो तुम तो बैठोगे नहीं, तो फिर हेड कोच का फायदा क्या है यार? मुझे बता दो। हेड कोच किया है, हेड कोच आपको लड़के तैयार करके देगा, उसको दिमाग में पता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा है। और गैरी कर्स्टन का एक्सपीरियंस है वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल ठीक हो गया मीर साहब, माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन। नाज़रीन, जल्दी से हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा।